जो यहां पर हो गई है। आगे देखिए कि पाकिस्तानी नेता अली अमीन गंडापुर, उनका कबूलनामा, गुड तालिबान के नाम आतंकियों को पाल रही है आईएसआई। गुड तालिबान के नाम पर आतंकियों को पाला जा रहा है आईएसआई की तरफ से। आतंकियों को आईएसआई ने पुलिस से छुड़ाया, गुड तालिबानियों को वर्दी पहनाकर कश्मीर भेजा जाता है आईएसआई की तरफ से। खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री हैं अली अमीन गंडापुर। सुन लीजिए, ये है दुनिया ये कह रही है कि आप कम से कम टेररिज्म के मामले में गुड बैड बंद कीजिए, टेररिज्म इज एट द एंड ऑफ द डे टेररिज्म। लेकिन पाकिस्तान भाई साहब, अब ये इनका है कि जब ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं पाकिस्तान में, ये एक ही नैरेटिव का गाना गाते हैं, लेकिन जब कहते हैं ना जब बकरा कटेगा तो बटेगा, जब किसी को मिलता नहीं है फिर ये बकवास करना शुरू कर देते हैं या फिर पोल खोलना एक दूसरे की शुरू कर देते हैं। अब अमीन अली गंडापुर क्या रहा है, आपने ध्यान से सुना? अमीन अली गंडापुर ये कह रहा है कि साहब ये जो गुड तालिबान और बैड तालिबान है, इसमें गुड तालिबान कौन है? जो पाकिस्तान की तरफ है। बैड तालिबान कौन है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को ठोक रहा है। तो दो तालिबान है। साफ सीधी बात है, पाकिस्तान यानी कि खुद ये कह रहा है मुख्यमंत्री खैबर पख्तूनख्वा कि पाकिस्तान का दोहरा रवैया दोगला है। पाकिस्तान खुद कह रहा है अपने मुंह से। दिनेश, कम से कम गौरव एक बात से तो तसल्ली हुई कि उनका अपना मुख्यमंत्री कह रहा है भाई गुड तालिबान है तो वर्दी पहनाओ। भी कह रहे थे ना, अगर ये वाकई तुम्हारे जिहादी इतने जोश वाले हैं, जज्बे वाले हैं, वर्दी पहनाओ, लड़ने के लिए आओ। ये पीछे वाले वार क्या करते हो कि पटाखा फोड़ा और भाग गए, ये नहीं करना है। वो खुद कह रहा है वर्दी पहनाओ, भेजो लड़ने के लिए, सीमा भेजो। गुड तालिबान को अपनी फौज का अंग घोषित करो और उसको भेजो। बिल्कुल घोषित रूप में आओ, वर्दी पहनाओ। वो वर्दी नहीं पहना रहे हैं क्योंकि लड़ने की ताकत नहीं। जो वर्दी नहीं पहन रहा है इसका मतलब उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं है। यूनाइटेड के वार करने वाला काउंसिल, पाकिस्तान का रोल इस समय जो वहां चल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ कौन लड़ेगा? पाकिस्तान लड़ेगा। और वहां क्या चल रहा है? अली अमीन गंडापुर खुद बता रहे हैं, मुख्यमंत्री, हाँ, उनके अपने मुख्यमंत्री बता रहे हैं। और इसके बाद भी अभी दुनिया को बहुत कुछ समझना है, पाकिस्तान उनके समझ में नहीं आ रहा है, इतनी जटिल चीज है। बहरहाल बीजिंग में असीम मुनीर की घोर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान में रहने वाले चाइनीज की सुरक्षा को लेकर फटकार लगाई गई है। वांग यी ने सीधे सीधे समझ लीजिए कि कॉलर पकड़ ली है मुनीर की। पाकिस्तान में रहने वाले जो चाइनीज हैं, उनके जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनकी जो कंपनीज हैं, उनको लेकर फटकार लगाई है कि कर क्या रहे हो हमारी सुरक्षा के लिए। चीन के विदेश मंत्री ने कहा असीम मुनीर को कि अब बताओ निर्णायक रूप से करोगे। असल में चाइना को यह लगने लगा है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस एक बार फिर से पाकिस्तान पर बढ़ रहा है, चाइना के हितों की अनदेखी हो रही है, और इसीलिए इस तरह बुला के तलब करके फटकारा गया है असीम मुनीर को। फील्ड मार्शल असीम मुनीर। भाई साहब, असीम मुनीर इस बार जलील नहीं हुआ, वो जलील हुआ है। दोनों में फर्क है। वो जलील हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि जलील हुआ, एकदम जलील नहीं हुआ वो। अब इशू ये है कि करीब 30 से लेकर 35 अरब डॉलर इन लोगों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में डाल दिए चीनियों ने। अब वो पैकअप हो गया, सी पैक हो गया, पैक बंद हो गया, सी पैक हो गया। अब सी पैक के पैक होने के बाद अब इन लोगों ने बोला कि सी पैक क्यों पैक हो गया, उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, 20,000 लोगों के 2 डिवीजन रेज करे थे जो कि नहीं बचा पाए चीनियों को, और चीनियों को मुर्गे की तरह काट के फेंक रहे हैं वहां पे बलोच। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि पाकिस्तानी जर्नल खा गए सी पैक, पैसा खा गए, गड़क कर गए और बाहर निकल गए, डकार तक नहीं ली। अब उनको बुलाया जा रहा है कि अच्छा बेटा, तुमने एक तो हमसे पैसे लिए, हमारे बंदे मरवाए, फिर तुम खाना खाने गए डोनाल्ड ट्रंप के पास, अब तुम फिर डोनाल्ड ट्रंप से पैसे लोगे, उसके बंदों को तुमने बलूचिस्तान बेचा, फिर तुम उसके बंदों को मरवाओगे। ये सेम साइकिल इज रिपीटिंग। ये बलूचिस्तान की डील करके आए हैं। ये देखिए कि जब ये पूछा गया ना सर पीके श्रीवास्तव सर, तो जो जवाब आया वो ये आया कि आप तो हमारे आयरन ब्रदर हैं और हमारी जो दोस्ती है वो तो तमाम मौसमों को देख चुकी है, उसके बावजूद कायम है और हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। आयरन ब्रदर हैं, जंग लग गया है, ये बुलाया नहीं गया है। लाइन हाजिर हम इसको बोलते हैं। पैसे दिए थे, अब बताओ जरा सा। वो कॉलर पकड़ के बोला ना गौरव ने, कॉलर पकड़ के बुलाया कि तुमको फील्ड मार्शल बना दिया, तुमको इतने पैसे दिए, पैसे कहाँ गए, उसका हिसाब कौन देगा? ये लाइन हाजिरी हुई है मुनीर साहब की, और मुनीर साहब जो हैं वहां गए हैं बताने के लिए मैं कुछ करता हूँ। करेंगे क्या? करना कुछ नहीं है। सी पैक होकर सी में चला गया है। और मुझे वो बैडमिंटन का फिल्म वो सीक्वेंस याद आ रहा है जो एक गाने में फिल्म आया गया था, हो गया दिन ढल गई शाम जाने दो, ढल गया दिन हो गई शाम। वो वाला जो है उसमें टक टक। अभी मुझको लगता है असीम मुनीर इधर से चाइना और उधर से ट्रम्प, ये इनका टक टक चलेगा। आपके शो में कई बार हम लोगों ने कहा टू टाइमिंग न तो किसी आदमी के लिए ठीक होती है न किसी मुनीर के लिए। ये मुनीर हर में टू टाइमिंग में फंसा हुआ है। लेकिन ये टू टाइमिंग क्या अब सक्सेसफुली निभा लेंगे या एक तरफ से इनको पड़ने वाली है?
पड़ेगी, दोनों तो तरफ वो से एक पड़ेगी। तरफ कौन सा होगा जिधर से पड़ेगी? नहीं, इनको दोनों तरफ से पड़ेगी। दोनों देखिए तरफ ऐसा है कि जब तक इनकी पूरी बेइज्जती नहीं होती, इनको भी एहसास नहीं होता पाकिस्तानियों को। अभी देखिए, चाइना ने जलील करा इनको, आप देख रहे हैं। अब आप देखिएगा कुछ समय के बाद अमेरिका भी जलील करेगा। अमेरिका कैसे जलील करता है? अमेरिका पैसे देगा, फिर अमेरिका बोलेगा तुमने हमारा काम नहीं करा, फिर अमेरिका चूड़ियां कसेगा। इन लोगों ने एक्चुअली, आसिम मुनीर गया था व्हाइट हाउस, इसने एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को यह बोला है कि साहब बलूचिस्तान में मिनरल वेल्थ है, आप तो ग्रीनलैंड भी चाहते हैं, आप तो यूक्रेन भी चाहते हैं, आपकी थाली पे मैं बलूचिस्तान परोस देता हूं, आपको जो निकालना है निकाल लो। डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया। पर यही डायलॉग इसने शी जिनपिंग को मारा था। अब यही तो है जो कह रहे हैं ना कि टू टाइमिंग किसी लिए अच्छी नहीं होती, ना इंसान के लिए ना फील्ड मार्शल के लिए। तो इसी में जूते पड़ने वाले हैं इसको। तो ये बहुत बुरी एक तरीके से खबर है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब वहां पे पहुंचेंगे असीम मुनीर, तो देखिएगा यूं पहुंचेंगे जैसे न जाने कितनी तारीफ चाइना में उनकी हुई है। अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल में फिर से युद्ध की घंटी बज गई है। वॉर का नया बहाना तलाश रहा है इजराइल। मोसाद के अभियानों के जरिए अटैक के लिए मौके की तलाश हो रही है। ईरान को सीरिया या लेबनान बनाने की तैयारी है और इजराइल मौके तलाश रहा है। ये खबर नए नए रूप रंग लेकर रोज आपके सामने आ रही है, कभी ऊपर से, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम से। लेकिन ये खबर रोज आ रही है। भाई ये खबर फैला कौन रहा है? सबसे पहली बात, ये खबर आ कहां से रही है? हाँ। इजराइल तो फैलाएगा नहीं, अमेरिका फैलाएगा नहीं, ये खबर ईरान खुद फैला रहा है। और ये खबर गलत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा ईरान वाले झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। लेकिन ईरान वाले देखिए, उनका बहुत हद तक एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया इजराइल ने। उनके न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करा है। इजराइल को हर एक बंदे की लोकेशन पता है। अब सिंपल सी बात है, ये मदद की गुहार है। ये मदद की गुहार है कि भाई बचा लो, देखो अटैक करने वाला है। देखो डोनाल्ड ट्रंप, तुमने बोला था सीज फायर, अब तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है हमारे ऊपर अटैक करके। अच्छा, इजराइल भी कह रहा है सीज फायर, लेकिन बीच बीच में हैप्पी दिवाली होती रहती है। अच्छा, तो ये जो बहादुर लोग होते हैं वो सीधे सीधे हेल्प मी नहीं कहते, हेल्प मी नहीं वो ये कहते हैं कि बहुत मारने वाला है, ये मुझे बहुत मारने वाला है, और इसमें ये लिखा होता है कि आओ मुझे बचा लो। अगली खबर यह है कि सीरिया के बहाने तुर्की और इजराइल में तनाव बढ़ गया है। सीरिया पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। डेविड कॉरिडोर प्लान को पूरा करने की चर्चा। ये क्या है, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। डेविड कॉरिडोर प्लान से 4 हिस्सों में बटेगा सीरिया। तुर्की ने कहा कि किसी भी कीमत में हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुर्की के साथ भी शुरू होने वाला है क्या? सब कुछ शुरू होने वाला है। तुर्की के ये जो है ना, डेविड कॉरिडोर दिखाया, हाँ ये दिखाया जी। अब इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं 4 तरह के वो हैं ट्राइबल्स जी। कुर्द हैं, अलावी हैं, सुन्नी हैं, ड्रूज हैं। अब इनको ड्रूज तक जाना है, बिकॉज ड्रूज सपोर्टेड बाय इजराइल। और कुर्द्स को भी सपोर्ट करते हैं। अब बच गए ये 2। अलावी का उनका शर्रा उसी का है, ट्राइबल का है। अहमद नहीं, वो पहले वाला बशार अल असद। तो ये क्या वाकई खिंच जाएगी ये लाइन? हाँ, क्यों नहीं खिंच जाएगी? खिंची यहाँ तक चले जाएंगे, अपने आप ही हिस्से बन गए। देखिए साहब, सिंपल सी बात है सर, विथ योर परमिशन, 1 मिनट सर। ये जो है ना, ये क्या है? इराक है, ठीक है। सीरिया के बाद इराक है, इराक के बाद हबीबी ईरान है। आपको बनानी पड़ेगी कॉरिडोर, अगर आपको तेहरान में दस्तक देनी है। नॉक नॉक, गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन? अच्छा। तो असल में ये इजराइल ये वहां तक पहुंच के लिए ये सब कर रहा है। एक सेफ कॉरिडोर बन रहा है जिसका नाम डेविड कॉरिडोर है। कुर्द जो हैं, कुर्द वो लोग हैं जिनको अमेरिका ने सपोर्ट करा था जब अहमद अल शरा ने अटैक करा था और बशार अल असद की सरकार को निपटाया था पिछले साल। वो कुर्द थे। अहमद अल शरा को सपोर्ट करने वाले कौन है? तुर्की। अहमद अल शरा को तुर्की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये लोग डेविड कॉरिडोर बनाते हैं तो ये सुन्नी अरब हैं, यानी कि अहमद अल शरा के लोग वो रह जाएंगे यहाँ पे इस इलाके में, राइट। ये ड्रूज का है जिसके लिए इजराइल बीच में कूदा था। डेविड कॉरिडोर सीधा यहाँ से ये जा रहा है, सुवेद जा रहा है, सुवेद जा रहा है, ये सारा कॉरिडोर। अच्छा। वो सारी चीज जो है मिलजुल करके इजराइल, ग्रेटर इजराइल बनाने का जो सपना जो चल रहा है, मुहिम चल रही है, उसके लिए हो रहा है। तो ये जो सारी चीज जो की गई है, पूरा गणित जो यहाँ की तो सर, ये क्या आपको लगता है कागजों पे महदूद रहेगा? इजराइल इसको ले आएगा जमीन पर? इजराइल जमीनी कार्रवाई कर रहा है। आप देख रहे हैं जो भी कार्रवाई इजराइल की होती है जमीनी होती है। ईरान में अभी तक जमीनी कार्रवाई चल रही है, हवा की बंद हो गई है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कहा सुनी में है, ये कॉरिडोर बनाने के लिए काम शुरू हो गया है और जल्द आप इसको होता हुआ देखेंगे। और उधर जाकर अभी जो मोसाद के लोगों को इतनी दूरी तय करके, तमाम काम करके, आपके फाइटर जेट्स लेके उनके आईडीएफ के लोगों को जाना पड़ता है, वो फिर आसान हो जाएगा। जमीन के रास्ते बड़ी आसानी से ईरान तक पहुंच बनेगी। और भारत के ड्रोन, अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यहां आपने देख लिया ये क्या होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमने आपके लिए फ्लैश की। अगली खबर यह है कि भारत के ड्रोन